नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी कि एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया और तब उस वक्त जब कोर्ट ने कहा था अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायतें भी दी हैं। कहा है कि राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरा, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। तो राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी कि यहाँ रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बड़ा फैसला सुना दिया और अपना ही जो 20 साल पुराना फैसला था उसको पलट दिया है। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान इस वक्त हैं। अरविंद सिंह है, नेता बीजेपी, डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, और अश्विनी दुबे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सभी का एक बार स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए इस फैसले के बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बहुत बड़ा फैसला है और चूंकि इसके संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया है तो इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोल रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है पार्टियां उसका अध्ययन करती हैं, उसके बाद कोई आधिकारिक बयान आता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा कि जो वर्ग है सुविधाओं का लाभ उस वर्ग के उस व्यक्ति तक पहुंचे जो कतार के सबसे अंतिम छोर पर खड़ा है। मुझे लगता है इसी को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और एक अच्छी बात और है इस फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट ने मानक भी तय कर दिया है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से किसी को चाहे तो सब कोटे में शामिल करना और नहीं करना ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। जो भी वो डिसीजन लेंगी उसके पीछे पर्याप्त डेटा होना चाहिए, पर्याप्त कारण होना चाहिए और उसका एक लॉजिकल आधार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुप्रतीक्षित फैसला है और 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को 6-1 के बहुमत से पलटा है। मैं इस समय केवल इतना ही कहूंगा कि भारत के राजनीति पर और भारत के जो SC/ST समुदाय को लाभ मिलता है उस पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और उन लोगों तक भी आरक्षण का लाभ पहुंचेगा जो अब तक उससे वंचित थे। जी टीना करमवीर जी, आपका इस पर क्या मानना है? आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये फैसला जो है 6 जो कि जस्टिस बेला है वो इस बात का विरोध कर रही है। तो और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी लगातार सिर्फ एक जो कि अहम इशू है वो ये है जाति जनगणना पर। आप जाति जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? हमारा लगातार हमारी मांग रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस देश के अंदर जाति जनगणना कब होगी? अगर जाति जनगणना होगी तो तब आप तय कर पाएंगे कि किस वर्ग को कितना फायदा मिल रहा है। सबसे पहली बात तो अभी तक जाति जनगणना ही नहीं हुई है और ये सरकार फैसला लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट का फैसला आया है लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी लगातार अपने स्टैंड पर कायम है और हम बार बार कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले हम यही करेंगे, जाति जनगणना। क्योंकि देखिए जब हमारे पास आंकड़े ही नहीं होंगे, हमारे पास कोई डाटा ही नहीं, आप किसे फायदा देंगे और किसे ये जो वंचित वर्ग है या जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक फायदा कैसे पहुंच पाएगा? तो सबसे पहले तो जो सबसे आवश्यक है वो है जनगणना। क्योंकि अगर आप जाति जनगणना, और ये हम बार बार भी कर रहे थे जब पार्लियामेंट को लेकर जब नई संसद बनी तो एक बिल ये लोग लेकर आए कि महिलाओं को हम रिजर्वेशन देंगे, जो कि जब जनगणना नहीं हो रही है तो आप उस बिल का आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। जल्दी से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कब होगा और ये सरकार स्वीकार करने को तैयार, ये मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जल्दी जवाब दीजिएगा। अरविंद जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस इस देश में आरक्षण का विरोधी है और मैं जो आरोप लगाता हूँ तो तथ्य प्रमाण के साथ लगाता हूँ। नेहरू ने
सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि आरक्षण नहीं देना चाहिए, आरक्षण देने से प्रतिभा दब जाती अच्छा, है। एक नहीं, इंदिरा आप बताइए, गांधी ने ये मंडल, देखिए, इंदिरा कहाँ से गांधी ने, ढूंढ कर लाए? पूजा जी जरा कहाँ से कहिए, डाटा बीच में लेकर बोला, आए? मैंने टीना बीच जी में नहीं एक बोला। बार बात सुन लीजिए, फिर आप ऐसे उस पर डिबेट ऑब्जेक्शन नहीं हो दर्ज कराएं। एक सकती बार है। सुन लेते हैं, एक बार बोलिए। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग के जो सिफारिशें थी उसको दबा के रखा था, और बीपी सिंह की सरकार गिरते समय जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसमें 1.5 घंटे तक स्वर्गीय राजीव गांधी ने रिजर्वेशन के खिलाफ में मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ में बोला था। अब कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता खिसक गई है, सत्ता छीन गई है, तो झूठ मूठ में ये जातीय जनगणना का और आरक्षण नहीं, का लेकिन मैं एक एक सवाल पूछने जा प्रोपेगेंडा रही हूँ। चला रहा है। मैं ये एक पूछना सेकंड, चाहता हूँ अरविंद जी। पूजा जी पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक में जातीय सर्वे हुआ है, उसके आंकड़े कब जारी होंगे? बाकी प्रदेशों में जहां इनकी सरकार है वहां जातीय सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? ये जनता को केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, जिसके डीएनए में आरक्षण विरोध है, जिसके डीएनए में पिछड़ों का विरोध है, जिसके डीएनए में अनुसूचित जात जनजाति का विरोध है, जिस कांग्रेस ने अंबेडकर ने लोकसभा में अंबेडकर को चुनकर नहीं आने दिया, जिस कांग्रेस ने एससी एसटी को अपमानित। लगातार हमारी चर्चा चली थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, कोटे में कोटे के आरक्षण की बात, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद अपने ही फैसले को पलट दिया। इस पर चर्चा लगातार जारी रही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।